जीवन अनमोल रतन है, खुद से तुम प्यार करो, खुद से तुम प्यार करो। ईश्वर की रचना हो तुम, खुद की तुम संभाल करो, खुद की तुम संभाल करो। खुद पे विश्वास करो, खुद से तुम प्यार करो, खुद से तुम प्यार करो। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक की और आज हमारा 19वां दिन चल रहा है। देखते हैं लेखिका जी के विचार। क्या आप जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे, उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीज़ें कहती हूँ, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन खुशी, प्यार, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसे ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। काफी समय से लेखिका प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हैं। मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे-अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। जिस समय आप सुबह उठते हैं, उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए कहने कहने से करते हैं, तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। लेखिका कहती हैं, जब वो बिस्तर से उठती हैं, तो 80 से 100 ग्रेटिट्यूड कर चुकी होती हैं। शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुने तो चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो स्वयं को माफ कर दें। आपने जितने सबक सीखे हैं, उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे, उनके लिए भी ये छोटे-छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें, तो आनंदित हो जाएँ। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ को जाने देने के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूँ। आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज़ के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएँ। यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें कम हैं, तो वे बढ़ जाएँगी। यदि अभी आपके जीवन में प्रचुरता है, तो वह बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत है, आप खुश हैं और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। आज जब आप लोगों से बातचीत करें, तो उन्हें बताएँ कि उन्होंने जो आपके लिए किया है, उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। सेल्समैन वगैरह, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग सबसे कहें, आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान-प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। अफ़र्मेशन करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। आपके 19वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप सुबह उठते ही अपनी आँखें खोलें, तो अपने आप से ये अफ़र्मेशन कहें, सुप्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जब आप उठने के लिए तैयार हों, तो बाथरूम के आईने के पास जाएँ,
प्रेम से और गहराई से अपनी आँखों में देखें, मन में उन सब चीज़ों की सूची बनाएँ जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें अफ़र्मेशन के रूप में कहें, मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरें, रुक कर उस चीज़ के लिए एक अफ़र्मेशन कहें, जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। और शक्ति आपके अंदर है, आपके 19वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपने आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दें। कम से कम एक ऐसी चीज़ लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज़ के लिए एक अफ़र्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आपका 19वें दिन का हार्ट थॉट रहेगा, वह मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। और आपका 19वें दिन का मेडिटेशन होगा, प्रकाश आ रहा है। यह अभ्यास 2 लोगों के लिए है, इसलिए अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल कर लें। अपने साथी की ओर मुँह करके बैठ जाएँ और एक-दूसरे का हाथ पकड़ लें और एक-दूसरे की आँखों में देखें। एक अच्छी गहरी साँस लें और आपके मन में जो भी डर हो उसे बाहर निकाल दें। एक और गहरी साँस लें, अपने आकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को सिर्फ़ इस व्यक्ति के साथ रहने दें। जो आप अपने साथी में देखते हैं, वह आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है, वो उसका प्रतिबिंब। हम सब एक हैं। हम एक ही हवा में साँस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएँ और आवश्यकताएँ हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। यह जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य की अफ़र्मेशन करें। प्रेम भरे रिश्ते अफ़र्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफ़र्म करें ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफ़र्मेशन करें, यह जानते हुए कि आप जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज़ में उत्तम गुणवत्ता का अफ़र्मेशन करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही है। धन्यवाद। धन्यवाद हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।